Today I will be discuss about the physical examination. आज हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे जो कि फंडामेंटल के अंदर या एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में वो आते ही रहते हैं। हम लोग आज फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है एक्चुअली, जब हम लोग क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो छू करके देखते हैं या फिर वो क्या करते हैं, दबा करके देखते हैं। एक्चुअली वो कैसे करते हैं तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर 4 टर्म आता है। एक तो आता है इंस्पेक्शन, दूसरा आता है पाल्पेशन, तीसरा आता है परफ्यूजन और चौथा आता है ऑस्कल्टेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंस्पेक्शन क्या होता है। ऑब्जर्विंग पेशेंट विजुअली फॉर जनरल अपीयरेंस और स्पेसिफिक डिटेल्स, यानी कि मतलब विजुअली हम उसको देख करके क्या करते हैं और देख करके उसको थोड़ा पता लगाते हैं, ये इंस्पेक्शन में करते हैं। दूसरा है पाल्पेशन। पाल्पेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्लिनिकल टचिंग ऑफ स्पेसिफिक बॉडी एरिया टू एसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, उसको टच करके क्या करेंगे, बॉडी को एसेस करेंगे। नेक्स्ट है परफ्यूजन। परफ्यूजन का क्या मीन्स होता है, टेपिंग टेक्निक विथ हैंड्स टू डिटरमाइन कंडीशन ऑफ सॉलिड और एयर फिल्ड बॉडी एरिया, यानी कि जहाँ पे सॉलिड है, जहाँ पे एयर फिल्ड एरिया है, जैसे कि हमारा एब्डोमेन हो गया तो वो एयर फील्ड एरिया है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, परफ्यूजन करेंगे, थोड़ा सा हल्का दबा करके देखेंगे। नेक्स्ट आता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है यूजिंग स्टेथोस्कोप टू असेसमेंट मूवमेंट ऑफ एयर और फ्लूइड विद इन स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम, यानी हमारे बॉडी सिस्टम में जहां पर फ्लूइड का मूवमेंट होता है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप का यूज करके और उसकी आवाज को हम लोग सुनेंगे। ये हम लोग पढ़ लिया कि मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन में 4 टर्म आते हैं, एक एक करके फिर हम लोग इसका डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर है इसका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हमने ये लिखा है कि पेशेंट के सब्जेक्टिव डाटा, सिम्टम्स जिसको कहते हैं, एवं ऑब्जेक्टिव डाटा जिसको साइन कहते हैं, को कलेक्ट कर पेशेंट की फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लेवल को मेजर करते हैं। यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो पेशेंट होता है उसका सब्जेक्टिव डाटा और उसका ऑब्जेक्टिव डाटा, मतलब कि सब्जेक्टिव डाटा कहने का मतलब हो गया कि जो पेशेंट नर्स को बताएगा, जो पेशेंट डॉक्टर को बताएगा कि ये दर्द हो रहा है, चोट लगा हुआ है, वो उसको क्या कह देंगे, सब्जेक्टिव डाटा कह देंगे। और ऑब्जेक्टिव डाटा किसको कहेंगे, जो हम ऑब्जर्व करेंगे। पेशेंट ने तो कह दिया कि हमको दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने जो साइन को एक्चुअल में क्या ऑब्जर्व किया, उसको हम क्या कह देंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा कर देंगे। ऑब्जेक्टिव डाटा कहेंगे यानी कि साइन कहेंगे। तो उसको वो दोनों को कलेक्ट करके क्या करेंगे, उसके फिजिकल को, मेंटल को एवं स्पिरिचुअल हेल्थ के लेवल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि सीक्वेंस ऑफ एब्डोमिनल असेसमेंट। ये सबसे बड़ी बात है कि एब्डोमिनल असेसमेंट करेंगे, उसका सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले है इंस्पेक्शन, फिर ऑस्कल्टेशन, परफ्यूजन, उसके बाद है पाल्पेशन। ये हो गया एब्डोमिनल असेसमेंट करेंगे तब की बात मैं कह रहा हूँ। और नोट में मैंने लिखा है कि एब्डोमेन एग्जामिनेशन में कभी भी पाल्पेशन और परफ्यूजन को ऑस्कल्टेशन से पहले परफॉर्म ना करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एब्डोमेन की जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो सबसे पहले हम ऑस्कल्टेशन करेंगे। ऑस्कल्टेशन इसलिए करेंगे ना क्योंकि पाल्पेशन और परफ्यूजन जो होता है ये दोनों क्या करता है, वोवेल साउंड को स्टिमुलेट करता है। अब हम लोग देखेंगे कि एक एक करके हम लोग डिटेल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। अब फिजिकल एग्जामिनेशन का हम लोग डिटेल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होगा, इट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन का क्या है, एक पहला मेथड है। सिस्टमैटिक विजुअल एग्जामिनेशन शुड बी डन इन द बॉडी, यानी कि बॉडी में क्या करते हैं ना, हम विजुअल करते हैं, यानी कि देखते हैं। किसमें, इंस्पेक्शन में करते हैं। इन व्हिच पोजीशन, शेप, साइज एंड स्किन कलर आर टू बी इंस्पेक्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका पोजीशन देखते हैं, शेप देखते हैं, साइज देखते हैं और स्किन कलर को क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। दूसरा है पाल्पेशन। पाल्पेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फिंगर और पाम। ये फिंगर या फिर हम पाम से क्या करेंगे, उसको देखेंगे। इस मेथड से बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में एब्नॉर्मलिटीज एवं डिजीज एविडेंस का पता लगाने के बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस को पाल्पेट किया जाता है, यानी कि जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है,
जैसे कि मान लेते हैं कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, या फिर इंटरनल ऑर्गन में जो भी हो गया, उसका डिजीज एविडेंस का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी को क्या करेंगे, और एक्सटर्नल सरफेस को हम क्या करेंगे, पाल्पेट करेंगे। अब जो होता है पाल्पेशन, वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पाल्पेशन 3 टाइप्स के होते हैं, लाइट पाल्पेशन, मॉडरेट पाल्पेशन और डीप पाल्पेशन। तो लाइट पाल्पेशन में क्या होता है, लाइट पाल्पेशन में हम एक हाथ से क्या करेंगे, उसको डिप्रेस करेंगे बिलो 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी एक हाथ से हम 1 सेंटीमीटर से कम उसको क्या करेंगे, डिप्रेस करेंगे, उसको क्या कहते हैं, लाइट पाल्पेशन कहते हैं। जबकि अगर मॉडरेट पाल्पेशन की बात करेंगे, हम एक हाथ से यूज करके क्या करेंगे, 1 से 2 सेंटीमीटर तक स्किन को क्या करेंगे, डिप्रेस करेंगे। नेक्स्ट है डीप पाल्पेशन। डीप पाल्पेशन में हम लोग क्या करेंगे, यूज 2 हैंड, इसमें ध्यान रखना है, इसमें 1 हैंड का यूज कर रहे थे, इसमें भी 1 हैंड कर रहे थे, लेकिन अगर डीप पाल्पेशन करेंगे, डीप पाल्पेशन करेंगे, उसमें 2 हैंड का क्या करेंगे, यूज करके, दोनों हाथ यूज करके हम क्या करेंगे, यानी 2 सेंटीमीटर तक उसको क्या करेंगे, डिप्रेस करेंगे। वो किस में करेंगे, डीप पाल्पेशन में करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं परफ्यूजन की। तीसरा आता है हमारा परफ्यूजन। तो परफ्यूजन में क्या होता है ना, इट इज द टेक्निक इन व्हिच वी अप्लाई फिजिकल फोर्स एंड टू इंटरप्रेट ए स्पेशल टाइप ऑफ साउंड इन द बॉडी। यानी कि परफ्यूजन में हम लोग क्या करेंगे कि एक टाइप का इंटरप्रेट साउंड प्रोड्यूस करता है। परफ्यूजन के अंदर, परफ्यूजन एक ऐसा टेक्निक है जो कि हम अप्लाई करते हैं, एक फिजिकल फोर्स अप्लाई करते हैं और एक स्पेशल टाइप का साउंड प्रोड्यूस करती है, स्पेशल टाइप का साउंड इंटरप्रेट करती है, ठीक है, बॉडी में। उसको हम क्या कहते हैं, परफ्यूजन कहते हैं। With the help of percussion, air filled solid mass and airborne size, shape and technique and position can be measured। यानी कि अगर हम बात करेंगे परफ्यूजन, तो परफ्यूजन में क्या होता है कि एयर हो गया, फ्लूइड हो गया, सॉलिड मास और ऑर्गन शेप, साइज, शेप एंड साइज को क्या करेंगे, पता लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हमने परफ्यूजन पढ़ चुका है, तो अब परफ्यूजन में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ परफ्यूजन, यानी परफ्यूजन के कितने टाइप्स होते हैं। तो परफ्यूजन के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फ्लैट टोन्स। फ्लैट टोन्स क्या होते हैं, फील्ड ड्यूरिंग थाई एग्जामिनेशन, जिसको हम जगह कहते हैं ना, तो जगह का जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें क्या देखा जाता है, फ्लैट टोन्स दिखा जाता है। नेक्स्ट है डल टोन्स, मीडियम साउंड, एग्जांपल फ्लूइड, लीवर जो कि सॉलिड पार्ट है, एंड यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में लीवर का जो फ्लूइड, लीवर का जो पार्ट होगा और फ्लूइड होगा, उसमें क्या देखा जाता है, डल टोन देखा जाता है। आप देखेंगे कि तीसरा होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस जिसमें कि लॉर्ड थोड़ा सा ज्यादा होता है, नॉर्मल लंग साउंड हो गया। तो हाइपर रेजोनेंस इन एम्फाइसीमा, मतलब कि हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है, और रेजोनेंस जो कि हमने बताया कि साउंड इंटरप्रेट करती है, ठीक है। अब जैसे एम्फाइसीमा क्या होता है, एम्फाइसीमा एक ऐसा कंडीशन है जो कि ब्रीदिंग करने में, ब्रेथ हम जिसको कहते हैं इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कम हो जाता है, उसमें डिफिकल्टी आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखा जाता है, रेजोनेंस देखा जाता है। नेक्स्ट है टिम्पेनिक। टिम्पेनिक का मतलब ये होता है कि ईयर, मतलब कि टिम्पेनिक जब मैं सेंस ऑर्गन में पढ़ाऊंगा कि ईयर के अंदर मैं पढ़ाऊंगा, उसमें टिम्पेनिक कैविटी होता है ईयर के अंदर। तो टिम्पेनिक का जैसे ही नाम मैंने सुना और वैसे याद आना चाहिए ईयर। तो ईयर में क्या होता है, टिम्पेनिक कैविटी होता है। तो टिम्पेनिक किसमें आएगा, ड्रम लाइक साउंड ऑन एयर फील्ड कैविटी। एयर फील्ड कैविटी किसमें हो गया, जैसे कि हो गया हमारा ईयर और एब्डोमेन हो गया, तो स्टोमक हो गया। तो स्टोमक में क्या होता है, टिम्पेनिक साउंड इंटरप्रेट करती है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑस्कल्टेशन, यानी कि ऑस्कल्टेशन का मतलब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक साउंड सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, यानी स्टेथोस्कोप का जो अपेक्स पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, वहां जहां पे साउंड इंटरप्रेट करती है वहां पर हम लोग उसको रखते हैं और विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हम लोग क्या करते हैं, हियर कर सकते हैं। जैसे कि हो गया हार्ट हो गया, मैंने बोला था, और लंग्स हो गया, और वोवेल साउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। अब मैंने लिखा यहाँ पर मैनिपुलेशन, यानी कि मूवमेंट के द्वारा बॉडी पार्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा इंटरनल ऑर्गन है, हम बॉडी है, ठीक है, और हमारा इंटरनल ऑर्गन है, तो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना, यानी मूवमेंट के द्वारा, जैसे मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं तो उसमें जो मूवमेंट होगा तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, मैनिपुलेशन यूज करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो सही लगे तो
लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जिसको अगर नोट्स ऑफलाइन अगर नोट्स चाहिए तो हम मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, मैं नोट्स भेज दूंगा। हमारा नंबर है 8969680662, यानी इस नंबर पे आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हो और मैं उसको नोट्स भेज दूंगा। थैंक यू दोस्त।